एक बार की बात है, एक दिन अचानक एक दुर्घटना का मामला अस्पताल में आया। डॉक्टर्स तुरंत आईसीयू में आए और उसका इलाज किया। हादसे का कारण जांच किया गया और स्टाफ को कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रुपयों की लेन देन के लिए इसके परिवार से बात नहीं करनी। 20 दिन के अस्पताल में रहने के बाद कम से कम 1 लाख रुपयों का बिल बन चुका था। वो बिल अकाउंट मैनेजर ने डॉक्टर साहब के टेबल पर रख दिया। डॉक्टर ने पैसे नहीं लिए और कहा, एक भी पैसा इस व्यक्ति के पास से नहीं लेना है। उसने अपने अकाउंट मैनेजर से कहा। डॉक्टर ने कहा, उस व्यक्ति को मेरे कैबिन में लाया जाए और साथ में तुम भी आना। उस व्यक्ति को व्हीलचेयर में ऑफिस में लाया गया। डॉक्टर साहब ने कहा, हाय राहुल, तुम मुझे पहचान सकते हो क्या? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मैंने आपको देखा है, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा, आज से 3 साल पहले एक परिवार पिकनिक मनाकर अपने घर वापस आ रहा था और वापस लौटते समय अचानक उनकी कार में से धुआं निकलना शुरू हो गया। कार खराब हो गई और कार को साइड में खड़ा करके हम लोग देखने लगे। थोड़ी देर तक हमने कार को शुरू करने का बहुत प्रयत्न किया, पर कार चालू ही नहीं हो रही थी। एकदम सुनसान सड़क थी, वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सूर्य भी अस्त होने की तैयारी कर रहा था। परिवार के हर एक सदस्य के चेहरे पर चिंता छा गई थी। पति पत्नी, लड़के और बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और थोड़े ही समय में चमत्कार हुआ। वहां से कोई लड़का बाइक पर निकल रहा था। उसके कपड़े बहुत ही खराब दिखाई दे रहे थे। हम सब ने दया दृष्टि से अपने हाथ ऊपर किए और उस लड़के को रोकने की कोशिश की। वो तुम ही थे ना? तुमने रास्ते पर रुककर हमारे परेशानी का कारण पूछा था। तुम कार के पास आए और अचानक कार का बोनेट खोलने के लिए कहा और चेक करने लगे। उस समय तुम हमारे परिवार के लिए भगवान से कम नहीं थे, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। 20 मिनट तक कोशिश करने के बाद तुमने हमारी कार को चालू कर दिया और हमारे सबके चेहरे पर आनंद छा गया था। मैंने अपना बटुआ निकाला और पहले कहा, तुम्हारा खूब खूब आभार। कई बार रुपयों से ज्यादा तो समय की कीमत होती है। तुमने हमारे मुसीबत के समय हमारी मदद की थी और उसकी कीमत मैं रुपयों से नहीं तोल सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने तुमको पैसे देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया था। उस समय तुमने हाथ जोड़कर मुझे जो शब्द कहे थे, उसे मैंने अपनी जिंदगी का सिद्धांत बना लिया है। तुमने कहा था, मेरे नियम ही मेरे सिद्धांत हैं। मैं किसी भी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता हूँ जो एक समस्या में है। मेरे पैसों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। यदि कोई गरीब या मेहनती व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर खरा उतर सकता है तो हम क्यों नहीं? मैंने अपनी भीतर की आत्मा से सवाल उठाया। तुमने कहा था कि यहाँ से 10 किलोमीटर के दूरी पर मेरा गैराज है। आपकी कार मेरे बाइक के पीछे चलाइए और कोई भी रास्ते में तकलीफ हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। उस लड़के ने अपने गैराज में ले जाकर गाड़ी की रिपेयरिंग की और हम लोगों को घर तक पहुंचने में मदद की। कौन कहता है मुफ्त में सेवा नहीं मिलती? बात मुफ्त की नहीं है, बात व्यक्तित्व की है। दोस्त, इस बात को हुए 3 साल हो गए हैं, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शब्दों को अभी तक भुला नहीं पाया हूँ। एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई, दिल तो छोटे लोगों के ही होते हैं। उस समय हमारी परेशानियों को देखने के बाद तुम अपनी इच्छा के अनुसार हमारे साथ एक सौदा कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले बिना किसी लोभ के कार को ठीक किया और हमें घर तक पहुंचने के लिए सहायता की। यह अस्पताल मेरा है, इसलिए तुम यहाँ के मेहमान हो और तुम्हारे पास से रुपए लेने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब डिस्काउंट के साथ ले लीजिए, पर ले लीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने उस समय अपना पहचान या कार्ड नहीं दिया था, क्योंकि उस समय तुम्हारे शब्दों ने मेरे अंदर की आत्मा को हिला दिया था। मैंने बस भगवान से इतनी प्रार्थना की थी, हे भगवान, इस व्यक्ति का ऋण चुकाने के लिए एक मौका मुझे दे दो, मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। और आज 3 साल के बाद भगवान ने मेरी यह प्रार्थना सुन ली। इसे सिर्फ एक प्राकृतिक संकेत समझे। दोस्त, तुम्हारे ही शब्द आज तुम याद करो। मैं किसी भी परेशान व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लेता। मेरे रुपयों का हिसाब ऊपर वाला रखता है। अपनी वापसी की गणना करने के लिए ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, ऐसा मान लो। अकाउंट मैनेजर डॉक्टर साहब के सामने देखता रह गया। डॉक्टर कहते हैं, राहुल, कोई भी तकलीफ होती है तो इधर आ जाना और मुझे कहना। अकाउंट मैनेजर के कंधे पर हाथ रखकर डॉक्टर ने बोला, किसी भी सुधार के लिए किसी मठ या गुरु की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी हम में से सबसे छोटे व्यक्ति भी हमारे आंतरिक आत्मा को जागरूक करते हैं। राहुल कैबिन में रखी गई। कृष्ण भगवान की छवि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और कहता है, कौन कहता है अच्छे या बुरे कर्म आप गिनते नहीं? हाँ, इसमें समय लग सकता है, लेकिन रुचि के साथ बुरे या अच्छे कर्मों का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपने विचार हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।